Hi everyone, this is Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. Today we are going to solve question number 2 of exercise 2.1 chapter fractions and decimals. Okay, so let's get started. Question number 2 के दो सब parts है. We will start from question number 1. Okay, so first of all we need to arrange these numbers in descending order. Now what do we mean by descending order? Descending order means numbers को बड़े से छोटे में arrange करना. राइट नाउ अभी ये फ्रैक्शन में है सो हमें नहीं पता है इन फ्रैक्शंस में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ईदर वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स और व्हाट वी कैन डू इस फ्रैक्शन को हम जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दे और फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें सो वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड वन डिनोमिनेटर्स को हम लोग सेम कर देंगे एंड देन वी विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम वी विल अरेंज इट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर ओके इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल्स क्योंकि डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को वो भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिविजुअली एंड देन वी विल बी सॉल्विंग इट ऑलरेडी सो एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स then we will be making the denominators equal, then we will be comparing the numerators, and in step 3 we will be arranging the numbers into descending orders or arranging the fractions into descending orders. So let's get started. सबसे पहले तो यहाँ पर एक रफ स्पेस बना लेते हैं. ओके इट्स वर्किंग. ठीक है, अभी एलसीएम लेना है हमें 9, 3 और 21 का. सो 9, 3, 21. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 7s are 21. 3 1s are 3, 1 stays as it is, and 7. 7 1s are 7, and then so the LCM of 9, 3, 21 will be 3 into 3 into 7. So 3 3s are 9, 9 7s are 63. So यहाँ आ जाएगा 63. Now let's make the denominator same. So making the denominators सेम और इक्वल राइट. सो उसके लिए यहाँ पर 2/9 है राइट एंड हमें चाहिए कि डिनोमिनेटर में 63 आए. सो वी हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई 9 टू गेट 63. कैसे करेंगे ये? 63 को 9 से सिंपली डिवाइड करके. सो 63/9 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 7. अब एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज द होल फ्रैक्शन विल चेंज. सो आप जब भी इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करो, फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स जब भी सेम करो, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है उन सबका एलसीएम लेना है. ठीक है, उसके बाद वो जो एलसीएम है उसको 63 उसमें कन्वर्ट करना है. हर एक डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उसको 63 बनाना है. सो 9 इंटू 7 इज 63. इसका मतलब 7 से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज ये जो फ्रैक्शन है 2/9 वो चेंज हो जाएगा. अभी अगर हम 7 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा राइट. सो 2 इंटू 7 इज 14 राइट. इन सिमिलर मैनर 2/3 into is equals to 63. So 3 into which number gives us 63? इसे simply divide करो. So 63 divided by 3. So it would be 21. ठीक है, so ये हो जाएगा 21. अभी यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करना है राइट. नाउ 21 into 2 is 42. सो ये हो गया सेकेंड पार्ट भी. थर्ड वाला फ्रैक्शन ले लेते हैं 8/21 right. So 63, 21 into which number gives us 63? 21 into 3 is 63 right. 21 into 3 is 63. So ये हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 63. So यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. 8 into 3 is 24. So अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो फ्रैक्शंस है उसको सेम कर लिया है. अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का सिर्फ वो बाकी है राइट. सो ये जो है ये फ्रैक्शन, ओके लेट्स टेक अप डिफरेंट कलर. ये जो है ओके जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, वी कैन गो फॉर दिस वन. सी 14/63, 24/63, 42/63. ये जो तीनों है, अब इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो है 63 राइट. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं इजीली.
इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, एंड न्यूमरेटर को हम कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. सो ओवर हियर लुकिंग एट द न्यूमरेटर्स व्हाट वी कैन से, न्यूमरेटर देख के हम कह सकते हैं सबसे बड़ा नंबर है 42 is greater than 24 is greater than 14, right? 42 is greater than 24 is greater than 14. So descending order में arrange करना means बड़े से छोटा, right? So hence our answer would be, hence after arranging the numbers 42 यानी कि 2 by 3. So 2 by 3 is greater than 8 by 21 is greater than 2 by 9. Okay? ये किस तरह से मैं एक बार फिर बता रही हूँ. See, 42 जो है सबसे बड़ा न्यूमरेटर है. एक बार ये तीनों एक साथ लिखते हैं. 14 by 63, 42 by 63, 24 by 63. अब ये तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, राइट? सो इन तीनों में न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है? 42 by 63. 42 by 63 किसे सॉल्व करके आया है? 42 by 63 2 by 3 को सॉल्व करके आया है. सो 2 by 3 सबसे बड़ा नंबर हो गया. आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है? इन दोनों में से बड़ा नंबर है 24. 24 by 63 आया है 88 by 21 को सॉल्व करके. So the second bigger number would be 8 by 21. And lastly we are left with 14. So 14 by 63 we got by solving 2 by 9. So the last number would be 2 by 9. And that is how we got our answer. I hope it is clear. कोई भी confusion हो, कोई भी queries हो, please let me know in the comment section. All right. So एक और question है, एक और सब पार्ट इस क्वेश्चन का, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. एंड अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो उस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. ऑल राइट. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है. 1 by 5, 3 by 7, 7 by 10 इन फ्रैक्शंस को हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो अगेन वी आर गोइंग टू डू इट इनटू 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. सेकेंड स्टेप, ओके लेट्स राइट इट डाउन, जिससे लिखने से क्या है हमें आसानी से चीज़ें याद रहती है. सो स्टेप 1, मेक द डिनोमिनेटर सेम. मेक डिनोमिनेटर्स सेम. स्टेप नंबर 2, कंपेयर द न्यूमरेटर्स. Okay, and step number 3, arrange into descending order. So ये 3 स्टेप्स है. इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टेप नंबर 1. ओके, सो मेक डिनोमिनेटर सेम. कैसे डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं? न्यू डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर. सो एलसीएम ऑफ 5, 7, 10 we have to take. 5, 7, 10. 5 ones are 5, 7 as it is, 5 twos are 10, right? 7 ones are 7, 7 ones are 7, 2, 2, 1, 1, 1, right? So LCM कैसे लेते हैं ये मैं एकदम थॉरली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अगर आपको कोई confusion है LCM में then please let me know. comment section में आप लिख कर बताना. I will definitely come up with a video of LCM and HCF as well. So आज LCM इस तरह से कर रहे हैं. So LCM would be 5 into 2 into 7. 5 into 2 is 10, 10 into 7 is, okay, yeah, 5 into 2 is 10, 10 into 7 is 70. So ये जो होगा denominator वो होगा 70. So 1 by 5 into, अभी denominator 70 चाहिए. So 5 into which number will give us 70? 14. देखो ये कितने easily हम find कर सकते हैं. 5 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा है? सो 5 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा है. 5 और 7 इंटू 2 इज 14. सो 5 इंटू 14 इज 70, राइट? नाउ 14 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, सो इट वुड बी 14. अब 3 by 7 एंड यहाँ चाहिए 70. सो 7 इंटू विच नंबर गिव्स अस 70? 7 यहाँ पर है. 7 इंटू 2 इंटू 5 गिव्स अस 70. 2 इंटू 5 इज 10. सो यहाँ हो जाएगा 10 एंड डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में भी 10. सो हो जाएगा 30 by 70, राइट? उसी तरह से 7 by 10 इंटू
डिनोमिनेटर में चाहिए 70, सो यहाँ पर है 10, 5 into 2 is 10, 10 into 7 gives us 70, so over here we will write 7, and in the numerator we have to write 7, so it is 40, 10 7s are 70, 7 into 7 is 49. So we are done with step number 1. Now we have to compare the numerators, that is step number 2, right? So यहाँ पर numerator, okay, let's highlight this first for our ease of solving. So numerator है 14, 30, 49, ठीक है. So between these three 49 सबसे बड़ा है, then 30, then 14. इन तीनों में 49 सबसे बड़ा है, लिख दिया हमने सबसे पहले. फिर 30 और 14 में 30 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 14, सो वी विल राइट 30 एंड देन वी विल राइट 14, राइट. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में किन फ्रैक्शंस को अरेंज करने के लिए कहा गया, इस फ्रैक्शन को अरेंज करना था ना. यहाँ पर तो हमने नंबर्स को किया. सो ये जो 49/70 है ये किसके इक्विवेलेंट है, 7/10 के, राइट. सो 7/10 ग्रेटर दैन 30/70 इक्विवेलेंट है 3/7 के, सो यहाँ आ जाएगा 3/7 ग्रेटर दैन 14/70 इज इक्विवेलेंट टू 1/5, सो यहाँ हो जाएगा 1/5. एंड विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, लेट मी नो बाय यूजिंग द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, सो ये जो स्टेप नंबर 3 है इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया है, एंड इन तीनों स्टेप्स में ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देयर टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.